Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. So students, important updates related to the BDS. तो यूएचएस ने जी अपनी 11th कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन अगेंस्ट द ओपन मेरिट एंड कोटा सीट्स जो पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस हैं उसके हवाले से अपलोड कर दी है। और उसके साथ साथ जो सिक्स जो कोटा लिस्ट है यानी कि सिक्स जो लिस्ट है एमबीबीएस के हवाले से जो कोटा सीट्स के हवाले से है वो भी जो है वो अपलोड हो चुकी है। जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है सिक्स क्वालिफाइड सिलेक्शन इज फॉर एडमिशन अगेंस्ट द कोटा सीट्स फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर प्रोविंसेस रीजन्स इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो ये भी अपलोड हो गई है। अब इन दोनों का डाटा एक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्लोजिंग एग्रीगेट बताने जा रहा हूँ, और उसके साथ साथ बीडीएस को अगेन मैं कंपेयर करके बताऊंगा एमबीबीएस के साथ कि अब कौन से वाला स्टूडेंट जो है वो एमबीबीएस के अंदर मौजूद है, इन अदर वर्ड्स जिसका बीडीएस के अंदर भी नेम है और उधर से एमबीबीएस में भी, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब फिर अगली लिस्ट के अंदर मजीद जो है वो जो क्लोजिंग रैंक है और क्लोजिंग एग्रीगेट है वो कहाँ जा सकता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्लोजिंग रैंक जो है वो नेक्स्ट लिस्ट के अंदर 1600 को टच कर देगा, और वो बिल्कुल सच हुआ कि 1600 को क्रॉस कर गया है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं। तो 11th लिस्ट में आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूं जी। ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। अगर आप देखेंगे जी ये वेटिंग लिस्ट है, यानी 210 से शुरू होकर 235 तक ये सारे के सारे वेटिंग स्टूडेंट्स हैं। इन अदर वर्ड्स ये सारे नए स्टूडेंट्स हैं जो अपग्रेड नहीं हुए बल्कि पहली दफा इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो इन्होंने अपनी फीस भी जमा करवानी है, अपने कॉलेज को भी ज्वाइन करना है, उसको अपलोड भी करना है, एटसेट्रा। ये सारा कुछ करना है। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनकी अपग्रेडेशन है वो जस्ट क्या करेंगे, नए कॉलेज को जाकर ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसके अंदर जो हमारे पास लिस्ट है 235 की लिस्ट, उसमें आखिरी अगर आप देखेंगे जो हमारे पास स्टूडेंट नेम है वो है जवेरिया नाज का 93.4253। तो लास्ट लिस्ट में कितना था वो भी मैं अब आपको दिखा देता हूं। और अब जो हो गया है वो 93.4253। और अब इस लिस्ट में कितने एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको इसके साथ इसका जो कंपैरिजन है वो जरा करके दिखा देता हूं, बता देता हूं। ये अगर आप देखेंगे ये तो एमबीबीएस की लिस्ट है। तो ये है जी 11th लिस्ट ऑफ बीडीएस। ये 11th लिस्ट ऑफ बीडीएस के अंदर अगर आप देखेंगे, मैं ऊपर से जरा चेंज कर देता हूं। ये 11th लिस्ट के अंदर आप लोग अगर इनकेस देखेंगे, फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज लाहौर का एग्रीगेट सबसे कम था 10th लिस्ट में 93.4364, और अब जो है वो 93.4253 है। और जो इससे ऊपर हमारे पास है डीआईपीएमसी फैसलाबाद, उसका है 93.4348। अगर आप रैंक का डिफरेंस देखेंगे तो फातिमा जना का क्लोजिंग रैंक है इस टाइम 1603। मैं आपको जैसे बता रहा था कि 1600 को क्रॉस कर गया है क्लोजिंग रैंक। तो इसी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि जिनका भी क्लोजिंग रैंक 1600 तक है वो अपने आप को समझे कि इंशाल्लाह उनका एडमिशन हो जाएगा, और उनका हो गया। अब जो नेक्स्ट लिस्ट लगेगी उसमें मजीद कितने स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं, यानी मजीद कितने रैंक वालों का चांस है। तो 1620 1625 तक तो डेफिनेटली जो है वो मजीद शामिल हो सकते हैं, यानी कि अगली लिस्टों के अंदर जिनका क्लोजिंग रैंक 1620 1625 है वो अपने आप को सेफ साइड पर समझें, और इससे भी ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐड हो सकते हैं। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से भी बीडीएस की लिस्ट में आपको दिखा रहा था, ये मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। इसमें 235 स्टूडेंट में से जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हो चुका है एमबीबीएस में, वो कितने स्टूडेंट्स हैं मैं आपको जरा लेके चलता हूं जी वो क्लोजिंग रैंक की तरफ। ये 80 नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है नेम मोहम्मद अब्दुल्ला अफजल। दैट इज द लास्ट नेम ऑफ द 13th लिस्ट। जो 13वीं लिस्ट लगी थी एमबीबीएस की, उसमें जो आखिरी बचा था वो ये वाला था जी मोहम्मद अब्दुल्ला अफजल, जिसका क्लोजिंग एग्रीगेट आपको दिखाई दे रहा है 93.5091। अब इसका बीडीएस में भी नेम है, एमबीबीएस में भी इसका एडमिशन हो चुका है। तो इसका मतलब 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमबीबीएस में ऑलरेडी एडमिशन जिनका हो चुका है। अब इनमें से कितनों ने ज्वाइन किया है कितनों ने नहीं वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इन 80 स्टूडेंट्स को निकाल दें तो 235 जो है वो जारी बात है उसमें से ये 80 निकल गए, तो अगली लिस्ट में जो है वो तकरीबन 20-25 के करीब मजीद स्टूडेंट्स ऐड होंगे। क्योंकि इस लिस्ट में भी आपको जैसे मैंने बताया है कि 210 से लेकर 235 तक के नए स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो नए ऐड हुए हैं। तो अगली लिस्ट में भी 20-25 स्टूडेंट्स मजीद ऐड होंगे। तो जो क्लोजिंग रैंक होगा मैं अब आपको दिखा देता हूं जी क्लोजिंग रैंक दोबारा से। जो क्लोजिंग रैंक इस टाइम 1603 है, ये 1620 1625 1630 तक जा सकता है। बाकी जो हमारे पास कैटेगरीज हैं डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, वो सेम है, कोई के चेंज नहीं आया। ओवरसीज में चेंज है 81.3919 से क्लोजिंग एग्रीगेट नीचे आ गया 80.2485। ये सब कुछ हो गया बीडीएस के हवाले से जो 11th लिस्ट का मैंने एनालिसिस के साथ आप लोगों को क्लोजिंग एग्रीगेट क्लोजिंग रैंक बता दिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं जो 6 जो है वो कोटा लिस्ट लगी है एमबीबीएस के हवाले से,
जो बीडीएस के हवाले से उसके भी अब क्लोजिंग एग्रीगेट आप देख रहे हैं, जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। जो एमबीबीएस के हवाले से है, ये मैं आपको जरा पहले चेंज कर देता हूं। ये हमारे पास जो है वो इस टाइम फिफ्थ और सिक्स लिस्ट का जो मेरिट है, यानी कि जो सारा डाटा है वो सामने नजर आ रहा है। आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर एमबीबीएस का जो एग्रीगेट है वो इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट क्या है, 92.0348, जो पहले था 92.1535। जो गिलगित बल्तिस्तान है, HAC एक्सपार्टा है, इसके एमबीबीएस में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसका बीडीएस का क्लोजिंग एग्रीगेट चेंज हुआ है। अब गिलगित बल्तिस्तान का बीडीएस का क्लोजिंग एग्रीगेट सिक्स लिस्ट में है 91.9091, और HAC एक्सपार्टा का है 87.6081। नेक्स्ट वन आईसीटी, आईसीटी का एमबीबीएस का क्लोजिंग एग्रीगेट चेंज है 89.7899, और जो बीडीएस का है वो 89.8773। यानी देखें जो बीडीएस का है वो हाई है और एमबीबीएस का लो है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स पर, क्योंकि आईसीटी की जो सीट्स है बीडीएस में वो सिर्फ 4 हैं, जबकि एमबीबीएस में 26 सीट्स हैं, तो डेफिनेटली फिर एमबीबीएस का एग्रीगेट कम है और बीडीएस का ज्यादा। एक्सपार्टा अगर आप बात करेंगे तो उसमें सेम है, कोई चेंज नहीं, ना तो एमबीबीएस के अंदर ना बीडीएस के अंदर। तो 89.2485 एमबीबीएस, 83.4434 दैट इज बीडीएस। उसके बाद फिर अगर आप बात करेंगे जो हमारे पास बलोचिस्तान गुडविल की कैटेगरी है, बलोचिस्तान गुडविल के अंदर जो बीडीएस का क्लोजिंग एग्रीगेट है वो है 84.4586, और लास्ट पर है एचएससी बलोचिस्तान। एचएससी बलोचिस्तान का एमबीबीएस में तो कोई चेंज नहीं है, 84.3682, जबकि बीडीएस में चेंज है 82.2657 इज नाउ द क्लोजिंग एग्रीगेट। अब नेक्स्ट लिस्ट कब लगेगी, अगर आप इनके फीस जमा करवाने की लास्ट डेट देखें तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है जी 14 मार्च। तो इसका मतलब 14 मार्च के बाद 15 मार्च 16 मार्च तक जो नेक्स्ट लिस्ट है बीडीएस की, यानी 12th लिस्ट, वो भी इंशाल्लाह लगेगी, और उसमें मजीद जो होगा वो एग्रीगेट नीचे जाएगा, क्लोजिंग रैंक में भी चेंज आएगा इंशाल्लाह। जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।